जैसे गांधी आज अगर अपने विचारों की तरह जीवित होते हैं तो आज की मौजूदा राजनीति में उनकी क्या भूमिका होती? वो किसके तरफ होते, क्या करते हैं आज की तारीख में? अगर कम से कम भाजपा की तरफ तो कतई नहीं होते, इतना कह सकता हूँ। और कांग्रेस की बाकी तो तरफ, कांग्रेस की आज भारत जोड़ो यात्रा में अगर गांधी होते तो कांग्रेस भी शायद बिल्कुल ऐसी नहीं होती। कांग्रेस में भी बहुत कुछ परिवर्तन होता है। कांग्रेस भी काफी अलग हो सकता था होती। कांग्रेस से भी काफी सारी गलतियां हुई हैं। वो गलतियां शायद नहीं हुई होती अगर गांधी होते तो। और दूसरी बात कि गांधी के होने का कोई मतलब नहीं होता। कोई आदमी 200 साल जिंदा नहीं रह सकता। हाँ, गांधी की सवाल ये है कि अगर गांधी की जो नीतियां थी, उन नीतियों को मानने वाले, उन नीतियों पर चलने वाले लोग होते तो शायद आज देश की यह हालत नहीं होती। और अगर ऐसी हालत कोई होती तो गांधी किसी यात्रा पर ही होते। इसमें मुझे कोई दो राय नहीं है। गांधी जब जब देश संकट में आया तो गांधी जनता के बीच में गए, तो गांधी फिर से जनता के बीच में जाते। अभी आपने गलतियों का जिक्र किया, मैं नेहरू के तीन बड़ी गलतियों के बारे में आपसे जानना चाहता हूँ। क्योंकि अगर हम किसी आदमी को अगर इतिहासकार के तौर पर देखेंगे तो उसने गलतियां भी की हैं, अच्छाइयां भी की हैं। तो आपकी नजर में 3 बड़ी गलतियां क्या हैं? हमारे यूपी में एक चीफ मिनिस्टर हुए थे, श्रीपति मिश्रा। हाँ। तो उनके बारे में नारा लगता था, ना करो काम ना होगी रोटी। अच्छा। तो मान लीजिए हम आप बात कर रहे हैं। हाँ। तो आपसे भी कोई गलती हो सकती है, सवाल पूछने में, जवाब देने में मुझसे भी गलती हो सकती है। अब जो भाई बैठ के देख रहे हैं इनसे तो कोई गलती होनी नहीं। तो नेहरू को जो देश मिला था वो अंग्रेजों से मिला था। 150 साल की गुलामी के बाद मिला था, जिसमें 150 साल में भारतेंदु जी को याद कीजिए कि पैधन विदेश चली जा। देश को बुरी तरह से लूटा गया था, खसोटा गया था। देश की पूरी जो मेधा है उसको नष्ट कर दिया गया था। देश के आत्मसम्मान को नष्ट कर दिया गया था। कॉलोनियल जो गुलामी थी उसने देश को बर्बाद करके रखा हुआ था। लेकिन नेहरू की सारी गलतियों से पहले आपको ये याद रखना पड़ेगा कि 1950 से 1964 तक उन्होंने एक बार भी रोना नहीं रोया कि ये समस्या जो है अंग्रेज छोड़ के जाए, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। यानी उन समस्याओं के रहते, उन सारी दिक्कतों के रहते नेहरू ने मुकाबला करने की कोशिश की। एक गलती तो आप कह सकते हैं कि 1962 में उनको चीन पर उस तरह से भरोसा शायद नहीं करना चाहिए था। चीन को लेकर जो उनकी नीति थी वो सही साबित नहीं हुई। लेकिन ये भी सच्चाई है कि उस युद्ध में हारने के बाद उन्होंने ये नहीं कहा कि ना कोई आया था ना कोई आएगा, ना कोई घुसा है टाइप का बयान उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने बाकायदा संसद के सामने स्वीकार किया कि मुझसे गलती हुई। ये आप कह सकते हैं। बाकी कोई ब्लंडर तो मुझे नजर नहीं